हेलो, वेलकम टू माय चैनल नेहा व्यास ऑफिशियल। तो आज मैं आपको एक छोटी सी शॉर्ट स्टोरी सुनाऊंगी और जो कि बेटी की शादी से रिलेटेड है। तो आपको ये स्टोरी अच्छी लगे तो इसको लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर कर देना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि मैं आपको नई स्टोरी सुनाती रहूं और मेरी स्टोरी को बहुत सारा प्यार देना। तो हम आते हैं कि बेटी की शादी। ठीक है, अब बेटी की शादी जो होता है पेरेंट्स के लिए एक ड्रीम के जैसे होता है कि उनको अब बेटी बड़ी हो गई है और उन्हें उनकी शादी करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं कि जब ना शादी हो रही होती है, जो 4-5 डेज की शादी होती है, 5 डेज, तो उसमें ना आपकी मौसी, नानी, चाची, बुआ, फुल फैमिली होती है जो इतनी ज़्यादा खुश होती है। आपकी बहन, भाई और आपके जो कजिन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो जैसे कि आपके कजिन्स वगैरह और सब ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, ओह शादी हो रही है आज तो मेरी दीदी की। ठीक है, तो अब उसमें क्या होता है, सब तरफ इतनी खुशियाँ होती है। एक साइड ढोल नगाड़े बज रहे होते हैं और संगीत हो रहे होते हैं और ना कि और सबसे ज़्यादा पापा जो रहते हैं बेटी के पिता, उनको ना सबसे ज़्यादा तो ये रहता है कि ना एकदम सारा काम परफेक्ट होना चाहिए। वो इस तरीके से जोर जोर से चिल्ला के आवाज़ लगा रहे होते हैं टेंट वालों को, अरे टेंट सही से लगाना, अरे खाना अच्छा बनाना, अरे ऐसा करो वैसा करो ऐसा। और फिर उसके अंदर जो बेटी का भाई जो होता है वो पापा की डांट ही सुनता रहता है सबसे ज्यादा, क्योंकि पापा उसको सबसे अरे तेरी बहन की शादी है तो ये कर वो कर, डीजे वाले को बुला लिया है क्या, ढोल वाले आ गए हैं क्या, लाइक दैट। बहुत सारा कुछ होता रहता है। तो फिर अब हम आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। तो फिर क्या होता है ना कि 2-3 दिन की शादी आपकी जो होती है वो हो जाती है और जो फिर धीरे धीरे आपका जो मोमेंट आ जाता है कि ना विदाई वाला शादी वाला दिन आ जाता है। अब देखो कि ना सब कुछ ऐसा हो रहा होता है, लेकिन जो आपकी जो 2-3 दिन की शादी होने के बाद जो 2-3 दिन आपके निकल जाते हैं, फिर उसके बाद बारात आने वाली होती है, तब पिता जो रहता है थोड़ा सा सेंटी, जो पापा होते हैं थोड़ा सा सेंटी हो जाते हैं। उनकी आंखों में थोड़ा सा आंसू होते हैं, लेकिन फिर भी वो कभी इमोशनल हो जाते हैं। फिर से जाके फिर इसी तरीके से वो उनकी सारी जो तैयारियां होती है उसको मैनेज करते हैं कि अरे बारात आ गई है, आपने ये देखा कि नहीं देखा। अलग ही तरीके से उनका ना वो जो लेवल होता है वो एक अलग ही होता है कि ना जोर जोर से आवाज लगाना, और उनकी वो खुशी अलग होती है, थोड़ा सा अंदर दुख होता है। बहुत चीजें उनके दिमाग में चल रही होती हैं। ऐसी जो माँ होती है वो पूजा पाठ की तैयारियों में लगी रहती है, और एक बेटी जो रहती है ना पार्लर जाती है तो मम्मी को अरे मम्मी ऐसा कर लो वैसा कर लो, मम्मी बोलती है नहीं नहीं ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा अच्छा नहीं लगेगा, ये अच्छा लगेगा। तो बेटी अरे मम्मी आप आज तैयार हो जाओ, आप ऐसा कर लो। और फिर मम्मी बोलती है नहीं 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 मुझे रेडी नहीं होना है। और फिर लड़की बोलती है बेटी बोलती है नहीं नहीं मम्मा आपको रेडी होना पड़ेगा, आप रेडी हो जाओ जल्दी से। तो वही ये सब काम काज छोड़ के तो फिर मम्मी थोड़ी सी उस टाइम पे भी दुखी होती है, वो अपने आंसू छुपा लेती है। और भाई भी होता है ना बहुत सारी तैयारियां भी कर रहा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी किसी कोने में जाके उसके आंसू आ ही जाते हैं। वो उसके आंसू ना दिखा ही नहीं पाता है, भाई जो होता है सब इतना सब कुछ मैनेज करने के बावजूद भी, ऐसे करने के बाद ना वो जो उसके जो आंसू होते हैं वो नहीं दिखा पाता है। एक कोने में जाके थोड़े से आंसू भी बहा के आता है, फिर से आके अरे दीदी ऐसा वैसा, और ऐसे फिर वो उसके लिए भी वो खुद भी रेडी होता रहता है। तो जो शादी होती है ना काफी जो इमोशनल होती है, उसके अंदर सब लोग सब कुछ तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन मम्मी पापा और आपके भाई, और अगर आपकी छोटी सिस्टर होती है ना तब तो वो बहुत एक्साइटेड होती है, अरे दीदी तू चली जाएगी, तेरी सारी चीजें मैं ले लूंगी। पर जब कहीं ना कहीं छोटी बहन को भी आंसू आते ना उस टाइम पे, तो खैर वो वाला इमोशनल जो मोमेंट होता है वो काफी इमोशनल होता है। जैसे कि मैं भी इमोशनल अभी हो गई हूँ, क्योंकि वो टाइम ही ऐसा होता है। सब कुछ शादी एक जो हो रही होती है उसके अंदर पिता भाई बहन सब कुछ बहुत अच्छा, वो उनका जो रहता है ना कि थोड़े टाइम इमोशनल, थोड़े टाइम एकदम एक्साइटेड, अरे हमारा काम एकदम सबसे ज्यादा अच्छा होना चाहिए, हमारी शादी बेस्ट होना चाहिए, वो वाला। और जब बारात आती है तब लड़की पहले तक तो बहुत ज्यादा खुश होती है, वो फोन पे बातें करती है अरे कब हमारी शादी होगी, और लड़के को भी काफी वेट होता है ना, काफी इंतजार कर रहे होते हैं, बहुत एक्साइटेड रहते हैं कि हमारी शादी हो रही है। लेकिन चाहे अरेंज मैरिज हो चाहे लव मैरिज हो, जो लास्ट जो टाइम जो आ जाता है जो शादी वाला, वो टाइम काफी इमोशनल होता है लड़की के लिए कि यार। और ना लड़की भी कॉल पे तो ऐसा बोल दी अरे बेबी हमारी शादी कब होएगी,
पर लेकिन जो शादी वाला जो दिन होता है उस दिन उसे फील होता है यार अब मैं इस घर को छोड़ के जा रही हूँ। मतलब वो टाइम एक अलग ही रहता है। मतलब उसमें आप बेबी को भूल जाते हो और घर याद रहता है आपको कि ना यार अब तो मैं इस घर को छोड़ के जा रही हूँ। मतलब वो जो टाइम होता है और उससे पहले के जो 1 मंथ जो आपका जो चल रहा होता है शादी का, उस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हो, अरे बेबी हमारी शादी हो रही है, कब आएगा वो दिन, हम उस दिन के लिए बहुत वेट कर रहे हैं। मतलब ऐसा होता है ना, मैं बहुत वेट कर रही हूँ। लेकिन उस दिन तो सच में कि वो दिन ही ऐसा होता है कि हम ना फील ही नहीं कर पाते कि क्या फील करें, जाने की खुशी मनाए, दुख मनाए। और अपनी पेरेंट्स भी होते हैं वो इस तरीके से शादी कर रहे हैं, तो वो शादी के टाइम वाला वो ऐसे रहता है कि अरे मेरी बेटी जा रही है, फिर उनको काम भी सही मतलब पूरा चाहिए होता है। मतलब आंसू छुपाते हैं हम और शादी फटा, और फिर विदाई वाले दिन जो होता है वो तो आप सबको पता ही है कि उसके अंदर आप मतलब शादी तो हो जाती है, हाँ सब खुश होते हैं, लेकिन सबको रोना इसी बात का आता है, सबके आंसू इसीलिए आती है क्योंकि उस दिन बेटी पराई हो जाती है, दूसरे घर चल जाती है। और फिर उसके बाद सीरियसली देखा जाए कि उसके बाद ना आपको टाइम ही नहीं मिलता है कि आप उस कदर से अपने पेरेंट्स को टाइम दे पाओ और जाके इतना रह पाओ घर पे, मतलब होता ही नहीं है। फिर स्टेप बाय स्टेप आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती रहती है और आप बिजी हो जाते हो। तो बस यही है कि जिसकी भी शादी नहीं हुई है ना, तो वो अभी अपने घर को बहुत इंजॉय कर लो। उसके बाद भी लाइफ बहुत अच्छी होती है, लेकिन पेरेंट्स के साथ जो एक लड़की की लाइफ होती है वो बस वहीं तक रहती है कि शादी से पहले। तो आपको ये स्टोरी मतलब ये मेरा फीलिंग था, एक शॉर्ट स्टोरी में मैंने आपको जो सुनाई है फीलिंग, तो ये आपको कैसा लगा और क्या ऐसे रिलेशन वाले में आपको और भी स्टोरी सुनाऊं। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना और ढेर सारा प्यार देना। और कमेंट में ये ज़रूर लिखना कि क्या मैं ऐसी रिलेशन वाली स्टोरी और भी बनाऊं। थैंक यू।